जब मंडी में फसल ये बिक रही होगी उस समय जाके आप पूछिएगा क्या किसान को वो फसल का दाम मिल रहा है। मैं इस वक्त कर्नाटका में बैठा हूँ, यहाँ पे अभी फसल आने वाली है मक्का की। सरकार ने मक्का का दाम बढ़ा के 1850 रुपए कर दिया है। मैं आपको अभी बता सकता हूँ मक्का 1100-1200 से ज़्यादा में नहीं बिकेगी। इस वक्त बंगाल में मक्का बिक रही है, पिछले सीजन की मक्का है, जब दाम हुआ करता था 1760 रुपया। वो मक्का इस वक्त बंगाल में 850 रुपए में बिक रही है। ये मजाक हो रहा है इस वक्त। इसलिए सवाल ये नहीं है कि सरकार एमएसपी की क्या घोषणा कर देती है। प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी बरकरार रहेगी। इस देश का किसान पूछता है कि ये एमएसपी आप दिलवाओगे कब? ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी का मतलब है कि सरकार किसान को बोलती है कि देखो तुम अपनी फसल बोलो, कम से कम इतना तो तुम्हें मिलेगा, अगर ना मिले तो मेरे पास आ जाना। हकीकत ये है कि इस देश के 100 में से 10-15 किसान को ही वो दाम मिल पाता है। तो इसलिए आज किसान कह रहा है कि मुझे आप ये 3 बिल की सौगात मत दीजिए, ये तो हमने कभी मांगा नहीं, मेरे से बिना पूछे मेरे सर के ऊपर आप डाल रहे हो, ये तो मेरे पे पनिशमेंट है। आप मुझे केवल एक चीज दे दीजिए, एमएसपी को लीगल राइट बना दीजिए। आप जो भी दाम डिक्लेयर करें सरकार की तरफ से, आप इतना सुनिश्चित कर दीजिए कि वो दाम मेरे को मंडी में मिल जाए। बताइए ये ठीक बात है कि नहीं? तो लेकिन जो सरकार या फिर जो बीजेपी कह रही है कि हमने आढ़तियों को खत्म किया है और आढ़ती खत्म हो जाएंगे, किसान अपना जो प्रोड्यूस है वो कहीं भी बेच सकता है, तो इसमें क्या गलत है? इसमें 2-3 झूठ हैं। पहला ये कहना कि किसान अब कहीं पे भी बेच सकता है, जिसका मतलब है पहले नहीं बेच सकता था, ये एकदम सरासर झूठ है। आप मुझे एक कानून बता दीजिए देश का जिसमें किसान पे कोई भी पाबंदी हो। नहीं। मैं आज भी चाहूं तो अपने खेत का बाजरा कलकत्ता में जाके बेच सकता हूं। पाबंदी केवल आड़ती पे थी, पाबंदी ट्रेडर्स पे थी, किसान पे आज तक कभी कोई पाबंदी नहीं रही है, पहली बात। दूसरा ये कहना कि अब मंडी में आने से किसान को ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, ज़्यादा ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे, ये बात इसलिए झूठ है क्योंकि जो एपीएमसी जो कि सरकारी मंडी है, उसके बाहर जो प्राइवेट मंडी अब खुला करेगी, उस मंडी में टैक्स नहीं लगेगा, उस मंडी में टैरिफ नहीं होगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जाहिर है इसका मतलब है कि 2-3 साल में सरकारी मंडी ध्वस्त हो जाएगी। और ये जो सरकारी एपीएमसी है ना, ये किसान के सर के ऊपर एक छत है, कच्ची छत है, टूटी हुई छत है, इसमें से पानी भी चूता है। और बीजेपी और सरकार कहती है देखो कितनी खराब छत है, हम ऐसा करते हैं तुम्हें आज़ादी दे देते हैं, छत ही हटा देते हैं। किसान कह रहा है नहीं, मेरी छत को आप मजबूत करो, छत को मेरे सर पे से हटाओ मत, ये कोई आज़ादी नहीं है। ये बात इस देश का किसान कह रहा है। लेकिन आढ़ती की बात करें तो सर, क्या हम बाकी पार्टियां भी कहती है कि आढ़तियों से मुक्त होना चाहिए, तो वही गांव का साहूकार वाला सिस्टम हो गया। आड़ती बिल्कुल इस देश में हैं और आड़ती कई जगह पे किसानों का शोषण कर रहे हैं, जिसके लिए एपीएमसी एक्ट में सुधार की जरूरत है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में एपीएमसी में सुधार के लिए एक कानून बना के राज्यों के पास भेजा था, जिसे आज तक खुद बीजेपी की राज्य सरकारों ने स्वीकार नहीं किया है। तो वही मैं कह रहा हूं, ये जो एपीएमसी की छत है इसमें छेद हैं, आड़ती शोषण करता है, इसमें करप्शन है, इसमें पॉलिटिक्स होती है, इस सब को सुधारिए, लेकिन इस छत को मत हटाइए। ये बिल्कुल वो कहना हुआ कि चूहे हैं कुछ समस्या कर रहे हैं तो उसके बदले अब मैं भालू ले आता हूं। अब क्या होगा? अब आड़ती हटेगा नहीं इस सिस्टम से। अगर अडानी या अंबानी कोई प्राइवेट मंडी स्थापित करेंगे, मान लीजिए भटिंडा के वहाँ के मंडी के बाहर, तो वो आड़ती के बगैर नहीं होगा, वो भी मिडिलमैन होगा। जो मंडी के अंदर आड़ती बैठा हुआ है वही आड़ती अपनी एक डेस्क मंडी के बाहर भी लगा लेगा। तो किसानों को मिडिलमैन से इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक छोटे मिडिलमैन की जगह बड़ा मिडिलमैन आ जाएगा। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंज हुआ है, इससे क्या होगा? इससे जो स्टॉकिस्ट है अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे और उसके बाद बाजार से खेलेंगे। जब किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में आएगा उस वक्त भाव को डाउन कर दिया जाएगा।
जब किसान खाली हो जाएगा, उसके पास फसल नहीं बचेगी, तब भाव को अप कर दिया जाएगा। मिडिलमैन का खेल नहीं है तो और क्या है। बस ये है कि आज तक जो मिडिलमैन था वो बेचारा आड़ती कहलाता था, वो किसान के नजदीक था, किसान का उससे थोड़ा रिश्ता था। अब अंग्रेजी बोलने वाले ऊपर के सुपर मिडिलमैन आया करेंगे। सुपर मिडिलमैन से तो ये छोटा मिडिलमैन बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अब इस मार्केट में आने वाली है? आपकी ये आशंका जता रहे हैं जो नाम लिए आपने। मुझे लगता नहीं है। ये बात कानून में लिखी हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके लिए है? आप जानते हैं इस देश के हर गांव में ठेके पे खेती होती है जी। किसान और किसान के बीच में ठेका होता है। उसके लिए एक्ट बना नहीं है। एक्ट साफ कहता है कि ये एक्ट कंपनियों के लिए बना है। ये तीनों एक्ट बने ही किसान के लिए नहीं है। पहला एक्ट बना है स्टॉकिस्ट के लिए, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज वाला एक्ट है, जिसको जमाखोरी अनुमति कानून बोलना चाहिए। ये बिल अभी राज्यसभा में पेंडिंग है। स्टॉकिस्ट के लिए बना है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है वो कंपनी के लिए बना है। और तीसरा एक्ट जो है, जो एपीएमसी को बाईपास करने का एक्ट है, जिसको एपीएमसी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून बोलना चाहिए, वो कानून बना ही उनके लिए। ट्रेडिंग जोन बनेंगे बाहर। ट्रेडिंग जोन कौन बनाएगा? आप और मैं ट्रेडिंग जोन बना सकते हैं? ये तो कोई बड़ी कंपनी ही बनाएगी ना। तो ये बना ही कंपनी के लिए है। और अगर सरकार के आप दस्तावेज देखें जिसके आधार पे सरकार ने ये किया है, अगर आप अर्थशास्त्रियों को बुलाएं तो वो खुल के बताएंगे, हाँ भाई इंडिया की एग्रीकल्चर में कंपनियों की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी, सरकार तो इन्वेस्टमेंट करेगी नहीं। तो ये कुल मिला के भारत की कृषि में कंपनी राज लाने की कोशिश है और इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहा है। आज की व्यवस्था में 100 दोष हैं, लेकिन वो किसान की व्यवस्था है। अगर कंपनियों की खेती होगी तो ये अमेरिका के स्टाइल की खेती भारत में नहीं चल सकती भाई। अमेरिका में सिर्फ 100 में से 5 लोग खेती करते हैं। हमारे यहाँ 100 में से 45 लोग डायरेक्टली खेती कर रहे हैं और 100 में से 60 लोग खेती पे निर्भर हैं। अमेरिका की नकल करके भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भले ही बढ़ जाए, लेकिन किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, किसान की खुशहाली नहीं बढ़ेगी। ये किसान की बर्बादी का पूरा ब्लूप्रिंट है।